सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, आज मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना तो मुझे बस यकीन नहीं हुआ, और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। पर मेरे आपसे कुछ एक सवाल है, और ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सुसाइड ही एक सोल्यूशन है? सुसाइड किसी भी चीज का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड कैसे हो सकता है? मैंने बाइबल में पढ़ा था कि ये जिंदगी एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस तोहफे की तौहीन करते हैं जब हम अपनी अपनी जान आत्महत्या कर दे देते हैं। आत्महत्या एक बुज़दिली है। जरूर जो इंसान आत्महत्या करता है, जो इस लम्हे तक पहुंच जाता है कि उसे उसे सुसाइड करना पड़ जाता है, इस पॉइंट तक वो आ जाता है कि उसे सुसाइड करना पड़ता है, जरूर ऐसी कोई जरूर बात जरूर होगी। मैं ये इससे बिल्कुल इनकार नहीं करती हूँ। पर उस मौत से पहले क्या हमने ये सोचा कि ये जो जिंदगी, मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी, इस जिंदगी में मैं इतना काबिल हूँ या काबिल रही हूँ, किस लिए हमने वो इतनी जिंदगी गुजार दी? हमारी जिंदगी के साथ कितनियों की जिंदगी जुड़ी हुई है, हमारे माँ बाप की, हमारे भाई बहन की, और कितने कितने लोगों की। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिंदा हैं और आपके जिंदा होने से कितने लोग इंस्पायर होते हैं। हम किसी सिचुएशन की वजह से या सिर्फ किसी इंसान की वजह से अपनी जिंदगी ले लेते हैं। इतनी छोटी सोच हम कैसे रख सकते हैं? जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी, पर हमें यह सोचना है कि what I want to be part of. I want to be part of the problem or I want to be part of the solution. हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है। बुज़दिल हो जाते हैं हम जब हम अपनी खुद जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को फेस करने से पीछे हट जाते हैं। कितने महान लोग रहे हैं जिन्होंने कितनी ही दुख तकलीफें सहकर अपनी जिंदगी को पूरा किया, और आज हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी हर कोशिश की और वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। अभी हम इस लॉकडाउन में जी रहे थे। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग स्ट्रेस हुए, डिप्रेस्ड हुए। हमने कहा कि आप एक दूसरे से बात कीजिए, लेकिन एक लॉकडाउन में एक चीज को देखा। वो मजदूर जिनके पास खाने तक को कुछ नहीं था, वो पैदल इतनी धूप में अपने घरों तक पहुंचे। दोस्तों, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो पैदल, बिन बिन अपने पाँव में उनके पास जूते चप्पल पहनने को कुछ भी नहीं था, फिर भी वो वहां उस अपने घर तक पहुंचे इतनी गर्मी में। शायद, एंड वी नो सम ऑफ द वुमेन वर प्रेग्नेंट ऑल्सो। उन्होंने तो कभी आत्महत्या का नहीं सोचा। इससे बुरा और क्या हो सकता है जब इंसान के पास खाने और जीने के लिए कुछ है ही नहीं? इससे बुरा और क्या हो सकता है? कहते हैं ना, जीने के लिए सिर्फ हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो जब खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर जा सकते हैं, तो फिर हमारे पास तो भगवान ने इतना कुछ दिया है। God has given us so many things, and how can just we think of ending up our life with suicide? आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने, जब मेरी बात हुई इसके रिलेटेड, बहुत से लोगों ने ये कहा कि नो वन केयर्स, कोई, किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे होने से, किसी को फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्या आपको अपनी लाइफ का फर्क पड़ता है? आपको अपने लिए भी तो करना है ना, अपने लिए भी तो जीना है ना। अगर आपको लगता है आज शायद ये टाइम है कि किसी को नहीं फर्क पड़ता, कल वो टाइम आएगा जब सबको फर्क पड़ेगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त चलता रहता है। इस वक्त को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस वक्त को तब रोक देते हैं जब आप आत्महत्या करने का सोचते हैं। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब कोई इंसान मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो शायद उसे ख्याल आते हैं और ख्याल आ सकते हैं। हमें इस वक्त जो हमारे करीब हैं, जिनसे आप अपने दिल की बात करते हैं, उनसे बात कीजिए, प्रोफेशनल मदद लीजिए। आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं इससे। बहुत से मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, कितनी मदद हमारे पास अवेलेबल है। जिस दौर से या जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, उस टाइम से बहुत लोग गुजर चुके हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू। And this is I know also, because I am not saying I have been into depression, but मैं उस मेंटल स्ट्रेस से गुजरी हूँ और मैं उस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज को समझ लिया था कि मुझे अपना साइकोलॉजिस्ट खुद बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सभी लोग मेरी परवाह करें, पर मुझे अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी। हम इतनी प्यारी जिंदगी जो हमें एक बार मिली है, इस जिंदगी को हम ऐसे खत्म कैसे कर सकते हैं? God has given us this beautiful gift of life to live, to explore. डेफिनेटली दुख भी होंगी, तकलीफें भी होंगी, बहुत ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर इनको फेस करेंगे तभी तो उन अच्छे लम्हों का मजा ले पाएंगे, तभी तो उन अच्छे लम्हों को हम और प्रेज करेंगे। वी विल अप्रिशिएट दैट एंड वी विल बी मोर हैप्पी। और ये इस दौरान जब आप इन दुख तकलीफों से निकलते हो, ये और लोगों को इंस्पायर करते हैं। यू डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल डू इंस्पायर। कभी भी आत्महत्या करने का सोचिए मत, ये एक सल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच।